Okay, welcome to the new video, student. In this video we are going to see the last topic of this chapter, that is class Mammalia. है ना, ये है क्लास नंबर 4. दिस क्लास नंबर 4 इट बिलोंग टू द सुपर क्लास टेट्रापोडा. ठीक है, दिस सुपर क्लास टेट्रापोडा इट बिलोंग टू फाइलम कॉर्डेटा. ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस चूकना नहीं होना तुम्हारा. ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, ये बात तुम लोगों को ध्यान में रहना है. वी आर डीलिंग विद द फाइलम कॉर्डेटा, है ना. ये फाइलम कॉर्डेटा के अंदर मैंने तुम लोगों को बतलाया था कि एक सुपर क्लास है टेट्रापोडा, और ये सुपर क्लास टेट्रापोडा के 4 डिफरेंट क्लासेस थे, है ना. वो 4 डिफरेंट क्लासेस के अंदर, है ना, कौन कौन थे 4 डिफरेंट क्लासेस है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी रिमाइंड कराया था. इसमें सबसे पहला था एम्फीबिया, दूसरा था रेप्टिलिया, तीसरा है क्लास एव्स जिसके अंदर हमने बर्ड्स देखा, और फोर्थ वन इज क्लास मैमेलिया. देखो क्लास मैमेलिया, इसका अर्थ क्या होता है. दीज आर द एनिमल्स विच आर हैविंग ब्रेस्ट. ठीक है, ब्रेस्ट एंड निपल्स, ब्रेस्ट एंड निपल्स बियरिंग एनिमल्स. ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज एनिमल्स दे आर मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स. मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स है ना. वाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स? दे प्रोड्यूस मिल्क टू फीड यंग वंस, है ना. ये क्यों मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं? टू फीड यंग वंस, यानी उनका जो न्यू जनरेशन रहता है उसको फीड करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दे आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है दे आर फाउंड एवरीवेयर, है ना. फाउंड एवरीवेयर. एवरीवेयर का अर्थ ये होता है कि दे आर फाउंड ऑन लैंड, दे आर फाउंड in aquatic environment, so you can say they are found in water also, they are found some aerial. ठीक है, एरियल हैबिटेट भी है इनके, तो लैंड में भी है, वाटर में भी है. ठीक है, अगर लैंड की एग्जांपल देखेंगे हम तो बहुत सारे एग्जांपल, तुम एक ही एग्जांपल दे के बतलाता हूँ मैं तुमको. यहाँ पे कैट. वाटर के अंदर एग्जांपल देखेंगे तो व्हेल्स. ठीक है, एरियल इनकी एग्जांपल देखेंगे तो दे आर बैट. ठीक है ना. तो ये वास्ट इन्वायरमेंट के अंदर ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, बात ख्याल में आ गई ना. एरियल. आर्बोरियल भी एक हैबिटेट होता है, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, है ना. मंकी वगैरह तुम लिख सकते हो यहाँ पे, मंकीज, है ना. तो ये अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है, इसलिए हमने इनको बोला है कि दे आर ओमनी प्रेजेंट. ठीक है. नाउ वी कैन से दे आर हैविंग 4 लिम्स. इनके 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. 2 आर नोन एज फोर लिम्स एंड 2 आर नोन एज हाइंड लिम्स. हाइंड यानी पीछे के, ठीक है. 4 यानी सामने के लिम्स. जैसे कि ये हमारे हाथ जो है ये क्या हो गए, हमारे 4 लिम्स हो गए. हाइंड लिम्स क्या होगा, ये पिछले पैर हो गए हमारे ये. ठीक. दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग, यूज्ड फॉर वॉकिंग. ठीक है. दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग, और दे कैन बी यूज्ड फॉर स्विमिंग, है ना. अगर हम वेल्स वगैरह की बात करेंगे तो उनके अंदर भी 4 लिम्स नहीं है, उनके अंदर तो वो क्या होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये स्विमिंग करते हैं. बात ख्याल में आ रही ना. फ्लाइंग, बैट की एग्जांपल करेंगे तो ये फ्लाइंग के लिए एग्जांपल हो रहा है, इसका यूज़ हो रहा है. उसके बाद में मंकी की एग्जांपल ले लो, या फिर कैट की एग्जांपल ले लो. तो ये 4 जो है लिम्स सबके सब क्या है, वॉकिंग के लिए. ह्यूमन की एग्जांपल ले लो, वॉकिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो लिम्स जो है वो
लोकोमोशन के लिए ओवरऑल मैं एक वर्ड में बोल सकता हूँ कि ये ओवरऑल ये लोकोमोशन के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। वही बात, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ठीक है, 4 भाग होते हैं बॉडी के। पहला भाग होता है हेड, दूसरा भाग होता है नेक, नेक NEC के नेक, देन तीसरा भाग होता है ट्रंक, मीन्स जिसके अंदर एब्डोमिनल वगैरह आ जाएगा ट्रंक, एंड फोर्थ रीजन इज टेल विच इज नॉट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस के अंदर टेल प्रेजेंट नहीं है, बट देयर आर एविडेंसेस दैट वी आर हैविंग सम टेल बोन, है ना, ये टेल बोन हमारे अंदर प्रेजेंट है और एक ज़माने में हमारे जो पूर्वज थे उनको टेल थी, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल ये हमारे बॉडी के अलग अलग भाग है। देन दे आर नोन एज होम्योथर्म्स। होम्योथर्म्स का अर्थ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि बर्ड्स ये भी होम्योथर्म होते हैं बिकॉज देयर बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इनका बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इट डज नॉट वेरी विद द एनवायरनमेंट, है ना। इनको एक और शब्द मैंने बताया था, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ये है। देन नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन, दे आर हैविंग एक्सोस्केलेटन इन द डिफरेंट फॉर्म्स। एक्सोस्केलेटन किसके फॉर्म में रहेगा, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेयर, फर, नेल्स, हूव्स, हेयर, फर, नेल्स, हूव्स, है ना, ये अलग अलग फॉर्मेट में एक्सोस्केलेटन इनका प्रेजेंट होता है ना। सम आर हैविंग हॉर्न्स आल्सो, जिसको सींग बोलते हैं अपन, है ना। ये एक्सोस्केलेटन की बात हुई। बॉडी इज हैविंग ग्लैंड्स और स्किन, बॉडी से अच्छा हम क्या बोलेंगे, स्किन इज ग्लैंड्यूलर, ग्लैंडुलर, है ना। ग्लैंडुलर, यहाँ पे कुछ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये स्वेट ग्लैंड जिससे पसीना निकलता है, सीबेशियस ग्लैंड जिससे सेबम निकलता है, ये सारे ग्लैंड्स ये स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीबेशियस ग्लैंड को ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं ना। सीबेशियस ग्लैंड को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम इनको हम ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। देखो टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक इनकी मैं बतला रहा हूँ, दे आर हैविंग ब्रेस्ट और निपल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड, है ना। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये मेमोरी ग्लैंड है। तो ये जो मेमोरी ग्लैंड है, दीज आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना स्टूडेंट्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, यानी पसीने के ग्लैंड ये मॉडिफाई हो गए हैं और वो मॉडिफाई होकर क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये बात याद रखना। नेक्स्ट इज दे आर हैविंग एक्सटर्नल ईयर, दे हैव एक्सटर्नल ईयर इन द फॉर्म ऑफ पिन्ना, ये पिन्ना बोलते हैं। देखो ये जो हमारा भाग है कान का, ये जो भाग है ईयर का, जो एक्सटर्नल हमको दिख रहा है बाहर, इट इज़ नोन एज पिन्ना। ये भी हमारा जो भाग है ये क्या है, पिन्ना, यानी ये दो हमारे पिन्ना है ना, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। इसके बाद में एक कैनल होती है मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर के बाद में एक होता है इंटरनल ईयर। तो हमारे जो प्रीवियस के हमारे जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर क्या था,
खाली कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर टिम्पैनम प्रेजेंट थी, वही पूरे एयर को रिप्रेजेंट करती थी, है ना, एम्फीबिया वगैरह के अंदर। लेकिन यहाँ पे अलग अलग भाग होते हैं ईयर के, विच हेल्प इन द हियरिंग मैकेनिज्म। ब्लड इज रेड, हार्ट इज वेंट्रल एंड 4 चैम्बर्ड। देखो वही बात फिर से हमको रिपीट करना है। ये ब्लड कैसा है, ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। देन ब्लड इज रेड आरबीसी, अगर इनके आरबीसी की बात करें तो विदाउट न्यूक्लियस, जनरली विदाउट न्यूक्लियस एक्सेप्ट फ्यू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सेप्ट फ्यू ऑर्गेनिज्म। कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी होता है क्लास मैमल के अंदर, ठीक है। अदरवाइज हमारे जितने भी हम भी हो गए, मंकीज हो गए, इनके अंदर विदाउट न्यूक्लियस आरबीसी प्रेजेंट रहेगा। देन अगर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट वेंट्रल इन पोजीशन जो रहता है ये सामने की तरफ रहेगा, कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर होते हैं जिसमें से 2 ऑरिकल होते हैं प्लस 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। ये हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गई। ओके, नेक्स्ट रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड। रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस बाय लंग्स, हमारे पास में लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, है ना। देन ब्रेन इज वेल डेवलप्ड, इनका ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप्ड होता है फॉर थिंकिंग एंड मेमोराइजिंग एबिलिटी, ठीक है ना। थिंकिंग मेमोराइजिंग एबिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है मैमल्स के अंदर। देन फ्यू मैमल्स, अब देखो जनरली दे आर विविपैरस, विविपैरस मीन्स गिव बर्थ टू यंग वन। यंग वन को क्या करते हैं, ये बर्थ देते हैं, ठीक है। जब हमने क्लास ए देखा था, दे वर ओवीपैरस मीन्स एग लेइंग, वो अंडे देते हैं और अंडे में से उनका यंग वंस निकलता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली ये क्या करते हैं, यंग वन को जन्म देते हैं। देयर इज वन एग्जांपल दैट इज डक बिल प्लैटिपस। प्लैटिपस, ठीक है, डक बिल प्लैटिपस, ये सिर्फ ओवीपैरस होता है। क्या होता है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी बात याद रखना कि डक बिल प्लैटिपस इट इज ओवीपैरस, ऑल्सो इट इज हैविंग मेमोरी ग्लैंड, इसके अंदर मेमोरी ग्लैंड भी होते हैं और ये ओवीपैरस भी होता है, यानी ये अंडे देता है और अंडे देने के बाद में अपने जो न्यू वन रहते हैं इनको मिल्क फीडिंग भी करवाता है। इसलिए इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक मीन्स 2 अलग अलग क्लासेस के बीच की लिंक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो डक बिल प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्लास एव्स एंड क्लास मैमेलिया, ठीक है। ये बात को याद रखना है तुमने। उसके बाद में सम आर हैविंग पाउचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमैच्योर बेबी, ठीक है। पाउचेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यानी जो यंग वन रहते हैं उनको डेवलपमेंट के लिए इनके पास में क्या होता है, पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। बेस्ट एग्जांपल तुमने देखा होगा कंगारू, ठीक है। ये जो कंगारू है इसके पाउच, ये पेट के पास में एक पाउच रहता है जिसके अंदर क्या रहता है, यंग वंस और डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे हमारे टिपिकल क्लास मैमल के लिए। यहाँ पे हमारा किंगडम एनिमलिया चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये किंगडम एनिमलिया के फाइलम कौन सा था, फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।